ठीक है, तो 5xy इज इक्वल टू 5 इंटू एक्स इंटू वाई, एंड जहां पे हम 5 हो गया, x हो गया, y हो गया, इन सबको अब हम फैक्टर कह सकते हैं 5xy, इन सबको हम फैक्टर कह सकते हैं 5xy का। ठीक है, अच्छा, फैक्टराइजेशन चैप्टर, जब हम ये चैप्टर का नाम सुनते हैं ना, रौनक एक्चुअली यूट्यूब पे थोड़ा सा डिले हो सकता है अपलोड होने पे, बिकॉज हमने ऑफिस शिफ्ट किया है, तो थोड़ा सा यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वगैरह सब कुछ चल रहा है, जिसके कारण लोग ऑक्यूपाइड है बहुत सारी चीज़ों में। ठीक है, मीनवाइल थोड़ा सा बता दो क्या क्या है, मैं एक काम करूंगा, शाम को घर पे जाऊंगा भी इसके बाद, तो मैं थोड़े से वीडियोस वगैरह अपलोड करता हूँ। कौन से आप सब मेरे को एक काम कर देना, या तो जो ग्रुप है ना हमारा, उस ग्रुप पे आप कौन सा डेट का रिकॉर्डिंग मिसिंग है, उस डेट की रिकॉर्डिंग आप ग्रुप पे डाल दो, मैं करवा देता हूँ। कल का इंग्लिश का बस यही बचा है, बाकी सब अपलोडेड है। नो सर। जो भी पेंडिंग है ना, आप डेट के साथ ग्रुप पे एक मैसेज डाल देना बस, ठीक है, मेरे को टैग कर देना। ओके, मैं करवा दूंगा, खुद भी कर दूंगा या किसी से करवा दूंगा। ओके, हाँ, तो आई वॉज टॉकिंग अबाउट द टॉपिक फैक्टराइजेशन। सो गाइज, फैक्टराइजेशन टॉपिक जो है ना, इसमें आपको दो तीन चीजें ध्यान रखनी है कि चैप्टर में कहीं ना कहीं जो भी होगा फैक्टर से रिलेटेड होगा, और मेनली हमको हर क्वेश्चन में फैक्टराइज करना पड़ेगा। जैसे अपन कहते हैं ना, प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक करो, किसी भी नंबर को प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक करो, तो हम अल्टीमेटली प्राइम फैक्टराइजेशन जब करते थे लोअर क्लासेस में, जैसे कि आप लोग को 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन करने दिया, तो आप क्या करते हो, 24 को पहले 2 से डिवाइड किया, 12 आया, फिर 2 से डिवाइड किया 6 आया, फिर 2 से डिवाइड किए 3 आया। तो हम उस केस में क्या कहते हैं कि 24 जो हो गया, 24 हो गया आपका 2 का क्यूब इंटू 3, ये सब करते थे ना। तो ये सब हम कहीं ना कहीं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमने उसके लोअर फैक्टर्स वगैरह निकाले। यहाँ पे आपको नंबर्स से ज्यादा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पे ध्यान देना पड़ेगा। अब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मतलब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे वेरिएबल्स होंगे। वेरिएबल्स कैसे होंगे, एबीसी हो सकता है। अब एबीसी कैसे बना है भाई साहब, तो एबीसी बना है ए इंटू बी इंटू सी करके। ठीक है, एबीसी बना है ए इंटू बी इंटू सी करके। तो ए को क्या बोलेंगे, ए को बोलेंगे एबीसी का फैक्टर, बी को क्या बोलेंगे, वो भी एबीसी का फैक्टर होगा, सी को क्या बोलेंगे, वो भी एबीसी का फैक्टर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे यही चीजें लिखी हुई हैं, आप यहाँ पे इसको रीड कर लीजिएगा, जो आपको कर लेना चाहिए था। व्हाट इज फैक्टराइजेशन, टॉपिक के अंदर क्या लिखा हुआ है कि when we factorize an algebraic expression we write it as a product of factors। जब हम एक algebraic expression को factorize करते हैं तो हम उसको उसके factors के product के form में लिखते हैं। अब ये factors लोअर क्लासेस में हमेशा नंबर हुआ करते थे, लेकिन अब आपको नंबर भी मिल सकते हैं, algebraic variables भी मिल सकते हैं, या फिर algebraic expression वो ABC वगैरह हो सकता है। ठीक है, अब जैसे कि 3xy है, तो 3xy कैसे बना, 3 इंटू एक्स इंटू वाई, राइट। 5x² कैसे बना, 5 इंटू एक्स इंटू वाई, एंड सो ऑन। अब यहाँ पे फैक्टराइजेशन करने के बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं। सबसे पहला क्या है, ये देखो, ये अगर ये चीज आपके दिमाग में नहीं समझ, या ये आपको याद नहीं रहा ना, तो आपको दिक्कत होगा। मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर्स, मतलब फैक्टराइजेशन करने का पहला एक मेथड क्या है, मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर्स। ये कैसे करते हैं हम, मान लो हमारे पास दिया हुआ है 5xy प्लस 10y², हमारे पास दिया हुआ है 5xy
प्लस 10y²। इधर हमने क्या किया, यहाँ पे हमने 5 इंटू वाई को लिया कॉमन, क्योंकि 5 कॉमन दिख रहा था ना नंबर्स में, और वेरिएबल्स में y कॉमन दिख रहा था। तो हमारे पास क्या बचा अंदर, इधर बचा x और इधर बचा 2 इंटू वाई। ठीक है, इधर बचा 2 इंटू वाई। तो फैक्टराइजेशन जब बोलते हैं ना गाइस, तो वहां पे आपको बस कहने के लिए कुछ एक्सप्रेशंस के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना पड़ता है। जैसे ओरिजिनल एक्सप्रेशन क्या दिया मैंने, 5xy प्लस 10y² दिया, उसको मैंने अब कैसे लिखा, 5y इंटू x प्लस 2y। तो 5y अब एक अलग एक्सप्रेशन है, x प्लस 2y एक अलग एक्सप्रेशन है। और अब मैंने जो मेरे को जो गिवन क्वेश्चन था, उस गिवन क्वेश्चन को मैंने ये दो एक्सप्रेशंस के मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, और यही चीज करते हैं, इसी मेथड को कहते हैं मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर्स। ठीक है, इसी को कहते हैं मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर्स। जैसे कि देखो यहाँ पे जो बुक में एग्जांपल लिया है 2x प्लस 4, 2x प्लस 4 में कॉमन क्या दिख रहा है आपको, 2 कॉमन दिख रहा है ना। तो जब 2 कॉमन ले लोगे, ये देखो यहाँ पे देख लो, नहीं तो ये देखो 2 कॉमन ले लिया, तो 2 कॉमन ले लिया तो 2x में से क्या बचा x, 4 में से क्या बचा 2, तो इसलिए क्या लिखा 2 इंटू एक्स प्लस 2, खत्म। 2x प्लस 4 था कॉमन, हमको यहाँ पे फैक्टराइज करना था। फैक्टराइज करते हुए हमने देखा कि हम बस 2 कॉमन ले सकते हैं यहाँ पे, तो 2 कॉमन लिया, ब्रैकेट में आया x प्लस 2। ठीक है, ब्रैकेट में आया x प्लस 2, और यही पे ये जो 2 है और ये जो x प्लस 2 है, ये इसके दो फैक्टर्स हो गए। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 2 एंड x प्लस 2, ये क्या है, दीज आर रेड ऑफ इट्स फैक्टर्स, मतलब इसको हम कहते हैं कि 2 और x प्लस 2 दोनों इसके फैक्टर्स हैं। ठीक है, अगेन ये चीजें हमने लास्ट क्लास में पढ़ी हुई है, रिवाइज करवा रहा हूं। नेक्स्ट एग्जांपल देखो बुक में क्या लिया है, 5xy प्लस 10x। ये चलो ये तो सिमिलर एग्जांपल है मेरे जैसा। कुछ जल्दी से, मतलब मैं टाइम बचाने के लिए, अब जैसे ये देखो ये एग्जांपल है ना, अब नीचे उन्होंने बहुत अलग अलग चीजें की होंगी, पर देखो 12 और 15 में क्या कॉमन आ रहा है, 12 और 15 में क्या कॉमन आता है, 3 कॉमन आता है ना, ए स्क्वायर, और यहाँ पे a है, पहला टर्म में a स्क्वायर है, यहाँ पे a है, क्या कॉमन आता है a। फिर b वाला पार्ट को देखोगे तो पहला टर्म में b कॉमन है, दूसरा टर्म में b का स्क्वायर कॉमन है, तो दोनों में अगर कॉमन लेने जाएंगे तो क्या कॉमन आएगा, b कॉमन आएगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली हम दोनों से क्या कॉमन निकाल पाए, 3ab कॉमन निकाल पाए, बाकी जो भी बचा उसको लिख देते हैं। तो 12 में से 3 बाहर निकाल आया, क्या बचा 4, 2a स्क्वायर, पहला टर्म में a स्क्वायर था, a निकाल चुके हैं, तो क्या बचेगा, एक a बचेगा। सिमिलरली यहाँ पे प्लस 5b हो जाएगा। ठीक है, तो 3ab इंटू 4a प्लस 5b, ये मेरा क्या कहते हैं फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, बोलो समझ में आया ये, अगर समझ में आया तो जल्दी से यस पे क्लिक कर दो। मैंने जो 3ab इंटू 4a प्लस 5b लिखा है, कैसे लिखा, अगर समझ में आया तो जल्दी से यस पे क्लिक कर दो। पार्टिसिपेंट्स में जाइए, यस पे क्लिक कर दीजिए या थम्स अप कर दीजिए। रौनक, अभिनव, आदित्य एंड अंशुल। अभिनव, अंशुल, कौन बच गया, बस अभिनव बच गया, अभिनव एंड अंशुल। इज इट ओके, सिर्फ अभिनव का रिस्पॉन्स नहीं आया। हाँ अभिनव हैंड रेस किया हो, अच्छा ठीक है, चलो थैंक यू फॉर योर रिस्पॉन्सेस गाइस। तो देखो कोई ज्यादा दिमाग लगाने वाली चीज तो है नहीं, अब इन्होंने लिखना था, पहला एग्जाम्पल है तो ये सारी चीजों में ब्रेक किया है, इतना ब्रेक करने की जरूरत नहीं है। आप अगर थोड़े से स्मार्ट हो तो ये आप डायरेक्टली लिख सकते हो, राइट। किसी को समझाना है तो ये सारी चीजें हम करेंगे, बट क्योंकि ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था तो हम
आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। सिमिलरली ये देखो नेक्स्ट एग्जांपल जो है, या अब सीधे एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस पे चल सकते हैं, और छोटा सा टाइम देता हूं आप लोगों को। ट्राई आउट दीज 3 क्वेश्चंस। ये 3 क्वेश्चंस का आंसर मेरे को चैट बॉक्स में जल्दी से, सबके पास 3 मिनट का टाइम है। 3 मिनट का टाइम है, इन 3 क्वेश्चंस का आंसर दो। मैं पानी पी के आ जाता हूँ। वेरी गुड गाइस। 11-12 मैसेजेस आए हैं। आदित्य, ऐड नहीं करना है, हमें फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करने का मतलब है कि समथिंग मल्टीप्लीकेशन इनटू समथिंग, मतलब एक एक्सप्रेशन इनटू अनदर एक्सप्रेशन का मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में लिखना है। तनीषा, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर सही है। आशुतोष, गलत लिखे हो। तनीषा, सेकंड क्वेश्चन का आंसर सही है। आशुतोष, अगेन कुछ गलती कर रहे हो आप, शायद समझ में नहीं आ रहा है, चेक करते हैं अभी। एंड तनीषा, थर्ड क्वेश्चन का भी आंसर सही लिखिए। वेरी गुड। तनीषा पहली स्टूडेंट है जिसने तीनों क्वेश्चंस के आंसर सही लिखे हैं। अंशुल का फर्स्ट क्वेश्चन सही है। आर्या, आपके तीनों क्वेश्चंस के आंसर सही है। रौनक, गलती हो गई है। गलती इन द सेंस सेकंड और थर्ड सही लिखे हो,
फर्स्ट वाले में ना आप 12 कॉमन ले सकते हो 6 के जगह पे। अली अब्बास, तीनों सही, वेरी गुड। अंशुल, सेकंड सही। आर्या का तीनों सही। कनिष्का, कनिष्का 4 की जगह ना देखो, जितना हो सके हम उतना कॉमन लेने की कोशिश करते हैं, ठीक है, जितना हो सके उतना कॉमन लेने की कोशिश करते हैं। चलो तो स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। ट्वेल्व एक्स प्लस 36, 12x प्लस 36। यहां पे क्या करना होता है गाइस, यहां पे हम मैक्सिमम कॉमन, अब 12 से 36 यार, तो 12 कॉमन लिया, यहां ब्रैकेट में बचा x और यहां ब्रैकेट में बचा 3, ठीक है। उसके बाद 22y माइनस 33z। इधर देखो क्या कॉमन ले सकते हो गाइस, वेरिएबल में कुछ कॉमन नहीं आ रहा, एक जगह y है एक जगह z है, तो वेरिएबल में कुछ कॉमन नहीं आएगा, बचा नंबर्स। नंबर्स में 22 एक जगह है, एक जगह 33 है, ठीक है। तो 22 और 33 दोनों देखकर आपके दिमाग में घंटी बजनी चाहिए कि यार दोनों तो 11 के मल्टीपल्स है, तो हम यहाँ पे 11 कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। 11 कॉमन लोगे तो 22 में से 11 कॉमन ले लिया, बचेगा 2 ना, तो यहां आया 2y और इधर आया 3z, ओके। फिर आता है 14pq प्लस 35pqr, 14pq, एक 14pq प्लस 35pqr, 14pq प्लस 35pqr, ठीक है। अब देखो यहां ध्यान देना, pq pq दिख रहा है सबको, तो हमने उन वेरिएबल्स को कॉमन ले लिया। 14 और 35 दोनों में हमें कॉमन क्या दिख रहा है, 14 और 35 दोनों में हमको 7 कॉमन दिख रहा है, 7 का मल्टीपल है ना, वो कॉमन ले लिया। तो ब्रैकेट में क्या बचा, इधर देखो PQ तो आ गया, पूरा वेरिएबल कॉमन ले लिया, 14 में से 7 कॉमन आ गया तो 2 बचा। अगला टर्म देखोगे तो PQR में से PQ कॉमन आ चुका है, R बचा। 35 में से 7 कॉमन ले ली, 5 बचा, तो कहने के लिए 5R बचा, ठीक है ना। तो कनिष्का, आशुतोष, आदित्य, इस तरीके से इनको करना होता है, ठीक है। हाँ अंशुल थर्ड सही है। कनिष्का, आदित्य, आशुतोष, क्या अभी समझ में आया है आप सबको? आलोक, आलोक बड़ा लेट आयो यार। यस सर, आ गया। आलोक रंजन क्लियर है? अभी ज्वाइन किया ये, चलिए। ठीक है गाइस, नेक्स्ट इज फैक्टराइजेशन बाय रीग्रुपिंग टर्म्स। अब मैंने आप लोगों को ये बताया था कि इसमें क्या होता है ना, जैसे देखो दो टर्म्स है ना, तो कॉमन तो कुछ ना कुछ आ रहा था। यहां देख सकते हो कि इन्होंने 3 टर्म्स दिए थे, लेकिन इन 3 टर्म्स में भी 2 कॉमन आ गया था, है कि नहीं। यहाँ एक्स स्क्वायर है, इधर एक्स क्यूब है, इधर एक्स पावर 4 है, तो नंबर्स में 2 कॉमन आ गया था, अब वेरिएबल में एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया था। लेकिन हमेशा जरूरी नहीं है कि कॉमन आ जाए,
हमेशा जरूरी नहीं है कि कॉमन आ जाए। जैसे यहाँ देखो ये 4 टर्म्स है, 2xy प्लस 2y प्लस 2x प्लस 3। अब यहाँ पे क्योंकि कॉमन कुछ भी नहीं आ रहा ना, चेक करो एक बार क्या कुछ कॉमन आ रहा है, बताओ। सब 1 कॉमन में हो सकता है। 1 कॉमन में तो हमेशा हो सकता है, लेकिन क्या उससे फिर कोई फायदा होगा? आप देखो एक बात हुई 5x प्लस 10 दिया हुआ है या 5x प्लस 7 दिया हुआ है, ठीक है। अब 5x प्लस 7 में को 1 इंटू 5x प्लस 7 लिखकर कोई फायदा हुआ? कोई फायदा नहीं हुआ ना। 1 तो बाय डिफॉल्ट हमको पता है कि सबका फैक्टर होता है। और फैक्टराइजेशन में आप जब बचपन में जब आप प्राइम फैक्टर भी करते थे, तो जब मैं 6 का फैक्टर पूछता हूं तो सब मेन चीज क्या चाहता हूं कि आपके मुंह से 2 और 3 जरूर निकलना चाहिए, राइट। सिमिलरली यहां पे भी जब हम इस पार्ट में जब फैक्टराइजेशन की बात करते हैं ना, तो व्हाट आई एक्चुअली मीन इज अगर कुछ कॉमन है तो कॉमन निकालिए, और जो भी गिवन एक्सप्रेशन है उसको कन्वर्ट करना होता है आपको वन एक्सप्रेशन इनटू अनदर एक्सप्रेशन के फॉर्म में, और उसमें से कोई भी एक एक्सप्रेशन 1 नहीं होना चाहिए, ठीक है, वरना कोई फायदा नहीं हुआ ना। इसीलिए जैसे कि देखो अभी नीचे वाला जो टर्म है 2xy प्लस 2y प्लस 2x प्लस 3 प्लस 3x प्लस 3, सॉरी, हाँ, तो इसको ले चलते हैं। टू एक्स वाई प्लस 2y प्लस 3x प्लस 3, ठीक है, इसको हमको करना है फैक्टराइज। अब जब इसके फैक्टराइजेशन की बात करें, कुछ कॉमन तो नहीं दिख रहा डायरेक्टली, ठीक है। उसके बाद अगला चीज क्या करते हैं स्टूडेंट्स, मैं उसको अलग कलर से शो करता हूं। फिर आप टारगेट करते हो कि इन दोनों में कुछ कॉमन लिखूं और इन दोनों में कुछ कॉमन लिखूं। तो देखो 2xy प्लस 2y, इसमें मैं 2y को कॉमन लिख सकता हूं, तो ब्रैकेट में आ जाएगा x प्लस 1, है कि नहीं। 2xy प्लस 2y में मैंने 2y को कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में क्या लिखा x प्लस 1। यार ये सही नहीं लिखा रहा है, लेट मी चेंज इट, हाँ पता नहीं मेरा, 1 मिनट। अभी क्लियर दिख रहा है क्या गाइस? यस सर। हाँ, तो यहाँ पे क्या किया हमने, पहले 2 टर्म्स को देखोगे ना, तो काइंड ऑफ रीग्रुपिंग वाला जो है ना कॉन्सेप्ट इज नथिंग बट वी ट्राई टू अरेंज 2 टर्म्स एट अ टाइम। वी ट्राई टू अरेंज 2 टर्म्स एट अ टाइम जिसमें हमें कॉमन दिख रहा है, ठीक है, जिसमें हमें कॉमन दिख रहा है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो आप 2xy प्लस 2y, अगर मैं सिर्फ इन दोनों टर्म्स को देखूं तो मुझे इसमें बिल्कुल कॉमन दिख रहा है कि 2 भी कॉमन आ जाएगा, y भी कॉमन आ जाएगा। तो 2 कॉमन ले लिया, y कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में क्या बचा, x प्लस 1 बचा। नेक्स्ट अगला 3, अगला 3 कॉमन आया। अब यहां पे
ब्रैकेट में देखे तो क्या बच रहा है भाई साहब, यहाँ पे भी ब्रैकेट में आया x+1, राइट? कोई दिक्कत है किसी को यहाँ तक? नो सर। ओके तनिषा, बाकी लोग कोई प्रॉब्लम है? अभिनव, रौनक, आशुतोष? नो सर। नो सर। ओके, अब देखो ये स्टेप, इसके बाद वाला स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम ऐसे सिचुएशन में आ जाते हैं ना कि जब हमने दो दो टर्म में से कॉमन निकाला, कॉमन निकालने के बाद हमको सिमिलर चीजें दिख रही हैं, आइडेंटिकल चीजें दिख रही है, जैसे कि यहाँ पे x+1 इधर भी दिख रहा है, इधर भी दिख रहा है, तो ऐसे केस में क्या करते हैं कि हम उसको कॉमन ले लेते हैं। तो ये x+1 को मैंने अभी कॉमन लिया। अब खुद ही सोचो कि अगर यहां से x+1 कॉमन ले लिया तो क्या बचा? यहां बचा 2i और यहां बचा +3, उधर बचा 2y और इधर बचा +3। तो दिस बिकम्स माई फाइनल आंसर। ओके, दिस बिकम्स माई फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इनिशियली आप देख सकते हो कि हम इसको मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में कन्वर्ट करना हमारे लिए मुश्किल हो रहा था, लेकिन जब भी मुश्किल होगा, क्यों मुश्किल हो रहा था? क्योंकि हम कॉमन नहीं ले पा रहे थे। और जब आप कॉमन नहीं ले पाते हो तो आपको क्या बोला है कि आप रीग्रुप कर लेना, आप दो दो टर्म्स के पेयर बना लो, उन वाले टर्म्स को उठाओ जिसमें आप कॉमन ले सकते हो, कुछ उन वाले टर्म्स को उठा लो जिनको आप जिनमें कॉमन ले सकते हो, और वहां पे देखो फिर उसके आगे कुछ कॉमन बन रहा है या नहीं बन रहा। ठीक है? हाँ रौनक, ठीक है। सिमिलरली एक और, अब कुछ एक्सरसाइज से क्वेश्चंस उठा लेते हैं। एक्सरसाइज में से जैसे हमारे पास तो ज़्यादा टाइम नहीं है, मैं आप लोगों को 10 मिनट बचे हुए, तो मैं एक काम करता हूँ, कुछ क्वेश्चंस आपको देता हूँ अभी ऑन स्क्रीन करने के लिए, आप करो। अच्छा, समीर का डाउट भी था वैसे 5 का 3, अभी मैं 5 का 3 से शुरुआत करता हूँ पहले, या फिर आप सबको मैं कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ, फिर हम डिस्कस करेंगे। तो चलो जल्दी से सब कोई एक ये क्वेश्चन करो, एक ये क्वेश्चन कीजिए सब, और एक ये क्वेश्चन कीजिए। इन दो क्वेश्चंस के करो, फिर हम इसको डिस्कस करेंगे, क्लास को एंड करेंगे। अली, अली अब्बास, आर्या, सही है?
गाइस जो पहला है ना XYZ 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 हर जगह वो तो दिख ही रहा है, कहीं पे कुछ पावर्स बढ़ गए हैं लेकिन उतना तो कॉमन दिख रहा है। तो आपका सबसे पहला इंटेंशन क्या होना चाहिए कि कुछ कॉमन ले सकते हैं कि नहीं। तो वही देखो क्या क्या कॉमन आ सकता है उधर। ठीक है, तनिषा सही है। रौनक सही है, एग्जैक्टली तो हम पहले वाले में क्या कर सकते हैं, x y z कॉमन आ गया। अब x y z कॉमन आया है, पहला टर्म में x का स्क्वायर दिख रहा है तो एक x तो बाहर निकल चुका, तो अंदर कॉमन क्या बचेगा उस हिसाब से, अंदर उस हिसाब से इधर x बचा। सिमिलरली सेकेंड टर्म में y स्क्वायर दिख रहा है तो y एक तो बाहर आ चुका है, मतलब एक y बचा, सिमिलरली एक z बचा। तो ये मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। 5 अभी करते हैं रौनक, डोंट वरी। कनिष्का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर नहीं होगा, गलती पता चल रहा है क्या? जब आप कनिष्का एक्स वाई जेड कॉमन लिए ना तो एक्स पहला टर्म में देखो, पहला टर्म में एक्स स्क्वायर इंटू वाई इंटू जेड था, उसमें से हम एक्स इंटू वाई इंटू जेड निकाल दिए तो बचेगा क्या, पहला टर्म में एक्स बचेगा। सेकेंड टर्म को देखो, सेकेंड टर्म इज एक्चुअली एक्स इंटू वाई स्क्वायर इंटू जेड, उसमें से मैं x इंटू वाई इंटू जेड कॉमन निकाल चुका तो क्या बचा y। सिमिलरली लास्ट वाले टर्म से z बचा, तो ये मेरा आंसर होगा। क्या आपको अपनी गलती पता चली कनिष्का? ओके, तनीषा ने सेकंड वाला सॉल्व किया है, अली अब्बास ने भी सॉल्व किया, वेरी गुड। चलिए अब मैं सेकंड वाला डिस्कस करता हूं, ठीक है। सेकंड वाला है z माइनस 7, समीर आपका डाउट भी है, चेक कर लीजिएगा, प्लस 7xy माइनस एक्स वाई जेड, ठीक है। अब जैसे कि चार टर्म्स दिख रहे हैं, कुछ कॉमन नहीं आ रहा था, तो मैंने आपको क्या बोला हुआ है कि आप रीग्रुपिंग कर लो, दो दो का पेयर बना लो। अब मैं बिना कोई चेंज करते हुए क्या कर सकता हूं, मैं ट्राई करता हूं कि पहले दो टर्म्स को ही एक पेयर मान लूं और अगले दो टर्म्स को भी एक पेयर मान लो, ठीक है, और इधर कॉमन निकालने की कोशिश करो। तो पहला तो z माइनस 7 जो है, अच्छा देखो पहला दोनों का रीग्रुपिंग किया तो उधर से कुछ कॉमन आया क्या, कुछ कॉमन नहीं आया, ठीक है, कुछ भी कॉमन नहीं आया, तो मेरा रीग्रुपिंग करने का कोई फायदा हुआ क्या, नहीं हुआ। अगला चीज क्या कर सकता हूं, मुझे दिख रहा है कि ये z जो है, पहला टर्म मेरा z है, लास्ट वाला टर्म मेरा में भी z दिख रहा है, तो मैंने रीग्रुपिंग में क्या किया, पहला वाला z ऐसे ही लिखा और लास्ट में जो z वाला टर्म है ना उसको आगे लिख लिया, ठीक है, और फिर बाकियों को वैसे ही लिख दिया। तो -7 प्लस 7xy, कोई दिक्कत किसी को? फिर z, अब यहां पे हम z कॉमन ले सकते हैं, तो ब्रैकेट में क्या आया, ब्रैकेट में आया 1 माइनस एक्स वाई जेड में से z कॉमन ले चुके हैं तो ब्रैकेट में आया xy। यहां पे देखिए -7 प्लस 7xy, यू हैव टू बी केयरफुल, 7 कॉमन आ रहा है ना इधर, तो हम लिख देते हैं -7 लिख लेते हैं। जब -7 कॉमन लिया गाइस तो यहां बचा 1, तभी ना -7 इंटू 1 हमारा -7 बनेगा, लेकिन अगला वाला टर्म में प्लस है तो हमको इधर क्या लिखना पड़ेगा, माइनस। एग्जैक्टली, तभी जाके माइनस माइनस प्लस हो जाएगा।
अब 7xy में से 7 हम बाहर निकाल चुके, तो अंदर क्या बचा? अंदर बचा xy, ठीक है, अंदर बचा xy। और जब हमने ऐसा किया तो हमारा फिर दिमाग में घंटी बजना चाहिए कि वाओ, इधर भी ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस xy है और इधर भी ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस xy है, जो कि सेम है। और जब ये सेम होता है तो उस केस में हम फिर 1 माइनस xy को लेते हैं कॉमन, ठीक है। और यहां फिर पहला जगह से बचा z, अगले जगह से बचा -7, तो ये मेरा फाइनल आंसर हो गया। बोलो समझ में आया आप सबको? यस तनीषा, हैंड रेस कियो। सर मैंने फर्स्ट एंड सेकंड को रीग्रुप किया था और थर्ड एंड फोर्थ को रीग्रुप किया था सर। जो हाँ, आंसर आया ना सर, सेम आंसर आया। यही आया, यही सर। हाँ हाँ, मैं भी जब मैंने करके जब मैंने z-7 देखा था ना, अगले दोनों में से जब आप xy कॉमन लेते हो ना -xy, तो ब्रैकेट में z-7 ही कॉमन आता है। बट वो हमेशा होगा ही सॉल्व। अगर ये इस तरीके से सॉल्व हो गया ना, तो जिस तरीके से आपने किया वो भी सॉल्व होगा ही होगा। तो सर वो प्रोसेस गलत तो नहीं ना कहा नहीं जाएगा? नहीं, गलत बिल्कुल नहीं कहा जाएगा, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। आपका आंसर सही आया है तो फिर वो दिक्कत नहीं होगी। लेकिन ध्यान रखिएगा कि जब आप रीग्रुपिंग कर रहे हो तो हम रीग्रुपिंग क्यों करते हैं? ताकि हमें कुछ कॉमन दिखे, हमें कुछ कॉमन दिखे। आपने गाइस, आई होप ये पार्ट क्लियर है। अब मैं ना वो पार्ट से सॉल्व करता हूँ जो तनीषा ने किया है, बाकी लोग भी फटाफट देख लीजिएगा। तनीषा ने क्या किया कि इसको इधर ही कॉमन ले लिया, मतलब कि कहने के लिए z-7 1 इंटू z-7 किया, ठीक है। और अगला है 7xy माइनस xyz, तो उसमें xy कॉमन ले लिया, xy कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में 7 माइनस z बचा, ठीक है। और एक जगह पे z-7 है, दूसरी जगह पे 7 माइनस z है, तो कहने के लिए एक माइनस बाहर निकाल कर ले आए, वहां से एक माइनस कॉमन लेके बाहर निकाल कर ले आए, तो इसको लिख दिया -xy और अंदर -1 ले गए, तो बन गया वो z-7। ऐसा किया ताकि 7 माइनस z हमको सेम दिख गया, सेम दिख गया तो z-7 को हमने कॉमन ले लिया, हमारा ब्रैकेट में आ गया 1 माइनस xy, वो भी सही होगा, ठीक है। बट क्या है कि इस तरीके से करोगे तो आंसर शायद हमेशा ना आए, हमेशा शायद ना आए। इसीलिए रीग्रुपिंग में आपको बोला जाता है कि आप देखो, मैंने z के साथ मेन चीज जो आपको यहाँ पे क्लियर रखनी है कि मैंने z के साथ इसी टर्म को क्यों पिक किया, बताओ? क्योंकि सर दोनों में z कॉमन है। एग्जैक्टली, दोनों में z कॉमन दिख रहा था। और जब मैंने इसको इसके साथ रीग्रुप किया तो मेरे पास जो दो टर्म्स बचे थे, उन दोनों टर्म्स में 7 ऑटोमेटिकली कॉमन भी आ गया था, है कि नहीं? तो क्वेश्चन भी जो फ्रेम करेगा ना, वो कुछ इस तरीके से इजी करके ही रखेगा, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा, इससे ना आपके आंसर जल्दी आ जाएगा। आपका जो तरीका है तनीषा, उससे भी आंसर आएगा ही, लेकिन अगर आप कॉमन वाले को एक साथ करके अगर प्रोसेस फॉलो करोगे तो आपका आंसर जल्दी आ जाएगा, बस इतना ही डिफरेंस होगा, ठीक है। चलो फिर गाइस, यहीं पे मैं सेशन को एंड करता हूं। होमवर्क अभी भी वही है, एक्सरसाइज 14.1 को खत्म करो, ज्यादा कुछ लोड नहीं दे रहा हूं, कल ही हमारी क्लास है, हम कल भी इसको आराम से कर सकते हैं। अगले 2-3 दिनों के अंदर टारगेट रखेंगे कि हम इसको खत्म करें। रौनक बोलिए। सर होमवर्क को किसको जमा करना है? वही ग्रुप पे जमा कीजिएगा, अगर नहीं हुआ तो फिर सर को दे दीजिएगा, शिवम सर को, ठीक है। ओके सर। कई बड़ा छोटा होमवर्क है, अगर आप बैठोगे ना आधे घंटे के अंदर होमवर्क खत्म कर लोगे, इतना इजी वाला पार्ट है ये, ठीक है। पहला एक्सरसाइज बस, ठीक है। चलो फिर मैं यहीं पे सेशन को एंड करता हूँ। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं हम लोग कल। थैंक यू बाय सर। सर। बाय बाय सर। बाय। बाय सर। बाय बाय।